विकास हमारे समय में हुआ और विनाश शुरू हुआ रायबरेली का गैर कांग्रेसी सरकारों के जमाने में। मंत्री पद नहीं छोड़ा और मंत्री पद नहीं छोड़ा तो नतीजा क्या हुआ मालूम है आपको? जमानत हो गई 15 दिन, 1 महीना 2 महीना रहा हो, जमानत हो गई, यानी 8 जानों की कीमत ये है। ठीक, अदालत फैसला, हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन एक तरफ पड़े मुद्दे पे आता हूं। आप बीच में खड़े हो। मैं अपने अनुभव से मुद्दे पे आता हूँ। 87 में मैं एमएलए बन गया और तुरंत ही मंत्री बन गया था 1 साल। तो देश के किसी कोने में जाता था तो मेरा परिचय क्या होता था मालूम? मेरा परिचय होता था मंत्री के रूप में, तो था, बहुत से मंत्री होते हैं हिंदुस्तान भर में। मेरा परिचय होता था कि मैं इंदिरा गांधी के रायबरेली के बगल का रहने वाला हूं, रामपुर खास का रहने वाला हूं। मैं बताना चाहता हूं, आप खुद अपना वैल्यू नहीं समझ रहे, कीमत नहीं समझ रहे। अरे कोई लोकसभा क्षेत्र होगा, कोई न कोई चुना जाएगा, कोई विधानसभा क्षेत्र होगा, कोई न कोई चुना जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में इकलौती महिला जिसने देश का इतिहास नहीं ज्योग्राफिया दुनिया का बदल दिया था, आप उस रायबरेली क्षेत्र के हो। इसलिए मैं सर झुका के आप सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप गौरवशाली इतिहास न भूला। आपकी पहचान वही थी। मानिए चली गई वो, मिला क्या आपको? बहुत सी पार्टियां आई गई, लेकिन दिया किसी ने क्या आपको? लिया तो आपसे, पर दिया किसी ने कुछ नहीं। और हंसते हैं फिर जाके कि देखो रायबरेली में हमको इतना वोट मिला, रायबरेली से हम जीत के आए हैं, और वहां की जनता अगर जिता दे तो ये उनके लिए गर्व की बात है। पर मैं एक चुनौती देता हूं कि मैं रोज हफ्ते में 1 आध दिन गुजरता हूं अपने प्रतापगढ़ इलाहाबाद से लखनऊ जाने के लिए। चुरवा मंदिर पे बगैर दर्शन किए आगे नहीं बढ़ता। जो जानते हैं मुझे जानते हैं। मैं जब चुरवा से चलता हूं, बॉर्डर वाला जो मंदिर है, तो मुझे जितनी फैक्ट्री कारखाने मिलते हैं उनमें खुलने की तारीख जो मिलती है वो कांग्रेस के जमाने की मिलती है, उद्घाटन की, और ताला बंद होने की तारीख मिलती है सपा बसपा भाजपा की। अब गिन लो, जो बात मैंने कही आप देख लेना, चाहे हरचंदपुर हो जो मोदी वाला था, और यहां खुला क्या? एस्बेस्टस का किसने खुलवाया? सोनिया गांधी ने। तो हम खुलवाते हैं और ये बंद कराते हैं, हम रोजगार देते हैं, ये छीनते हैं। फैसला आपको करना है, आप कैसे करेंगे। सुशील पासी जी का जहां तक सवाल है, ये मेरे प्रभारी थे प्रतापगढ़। मैंने उनकी कार्य करने की क्षमता देखी है, बोलने की क्षमता देखी है। मैं आपसे दावे से कहता हूं, आप इसको चुनकर विधायक बनाकर मुझे दे दीजिए, मैं इसे विधानसभा में संसदीय ज्ञान का ज्ञाता बना दूंगा और सरकार से कैसे काम कराया जाता है ये छीन के ले आएगा, छीन के ले आएगा। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। हम तो कह सकते हैं हमने फैक्ट्रियां खुलवाई, सड़कें दी, हाईवे बनवाए। रायबरेली में जब घुसो तो सबसे पहले अगर 4 लेन कहीं मिलती है तो बछरावन मिलती है, और लखनऊ को जो मिली हुई वो तो सोनिया गांधी की कृपा से मिली है ना। अब मैं झगड़ा कर रहा हूं कि इसको प्रतापगढ़ तक भिजवा दो, कोई भिजवाने वाला नहीं। रायबरेली खत्म, 4 लेन खत्म। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विकास हमारे समय में हुआ
और विनाश शुरू हुआ रायबरेली का गैर कांग्रेसी सरकारों के जमाने में, ये साफ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने क्या दिया आपको? आजकल क्या भाव है भैया पेट्रोल? बताओ, शर्माओ मत। 100, पहले 110 था। आज तक इतनी दिन पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई, कभी पेट्रोल 60 रुपए के ऊपर गया था? तब गया था 60 रुपए, 55 रुपए, जब दुनिया की बाजार में कच्चा तेल $150-160 पर बैरल था। आज दुनिया में सस्ता होके आ गया $70, $72, $74 पे। दुनिया के बाजार में आधा हो गया दाम और मोदी के दुकान पर सामान हो गया डबल, यानी 4 गुना का फर्क पड़ा। खरीदने में आधा कम हुआ और बेचने में डबल हुआ, यानी 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो 10-20% बढ़ जाए तो इसे महंगाई कहते हैं, और अगर 4 गुना बढ़ जाए तो इसे भाजपा की लूट कहते हैं, भाजपा की लूट कहते हैं। अब आप बताओ, एक फैसला करो। कांग्रेस जब तक रही, डीजल और पेट्रोल में आधे से ज्यादा का फर्क होता। क्यों? आप जुताई करते हो, ट्रैक्टर से डीजल लगता है किसान। आप बुआई करते हो, डीजल लगता है। सिंचाई करते हो, डीजल लगता है। मड़ाई करते हो आजकल, तब भी डीजल लगता है। और उसको लेके ढुलाई करके बाजार ले जाओ, तब भी डीजल लगता है। तो एक तो हम थे, कांग्रेस थी जिसने किसान के लिए आधे दाम पर पेट्रोल के रखा, और दूसरी भाजपा है जिसने बराबर कर दिया। मर्सिडीज में जितने का पेट्रोल भरता है उतना आपके ट्रैक्टर का डीजल का, क्योंकि वो अमीरों की पार्टी, हम गरीबों की पार्टी हैं। हमारे लिए किसान धरती का भगवान है। मैं मानता हूं ऊपर परवरदिगार भगवान है, तो अगर धरती में कहीं भगवान है तो वो अन्नदाता किसान है। और इनके लिए क्या है किसान? चढ़वा दो गाड़ी, मर जाए। मर गए 10। लखीमपुर खीरी में आपकी बेटी प्रियंका गांधी 3 दिन जेल रही उनके लिए, तब जाके सीबीआई जांच हुई, और जब जांच हुई तो दोषी पाया गया जो जिसका बेटा, उसने मंत्री पद नहीं छोड़ा। और मंत्री पद नहीं छोड़ा तो नतीजा क्या हुआ मालूम है आपको? जमानत हो गई 15 दिन। 1 महीना 2 महीना रहा वो, जमानत हो गई, यानी 8 जानों की कीमत ये। ठीक, अदालत फैसला, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन एक तरफ बड़े से बड़े वकील थे और दूसरी तरफ सरकार का सबसे पिद्दी ने पिद्दी का 16वां वकील खड़ा किया गया। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके लिए पूंजीपति, हमारे लिए किसान, गरीब।